ले जाऊंगी, मुँह ले जान दे। अब गोपी जैसी परात उठा के ले जाने लगी, ठाकुर जी बोले एक बात बता, अब तू कितनों गोबर ले जाएगी, बाकी गिनती कौन करेगा? ठाकुर गोपी बोली गिनती तो लाला तो ये करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले भाई मैं अभी तक विद्यालय गयो ना हूं, मुझको गिनती आवे ना है, मुझे तो गिनती ना आवे, मैं किस करूं? गोपी कछु और रास्ता बता, गिनती कैसे होएगी? तो गोपी बोली अच्छा लाला एक बात बताओ। बोले हाँ, मैं जितनी परात उठाऊंगी, तो जैसे एक परात उठाऊंगी तो वहां मैं तेरे नेक्स्ट सौ गोबर निकाल के तेरे गाल पे चिपका दूंगी, और जितनी बार गोबर ले जाऊंगी उतनी बार गोबर निकाल निकाल तेरे मुंह पे चिपका दूंगी, और अंत में यशोदा मैया ते तू गोबर गिनवा लियो कितनी बिंदी है, उतना मक्खन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे बात जे बढ़िया है। अब गोपी गोबर उठावे, वहां में से नेक्स्ट सौ गोबर को टीपा निकाल के ठाकुर जी गाल पे चिपका दे, ठाकुर जी के माथे पे चिपका दे। हर बार जितनी बार, अब गोपी के काम तो हो चुका पूरा, जितना गोबर चाहिए उतना ले जा चुकी है, लेकिन ठाकुर जी के गाल पर गोबर लगाने में इतना सुख मिल रहा, बार बार आ रही है, यहाँ लगा दे, कभी यहाँ लगा दे, कभी यहाँ लगा दे, कभी नाक के ऊपर और ठाकुर जी भी इतने आनंद से लगवा रहे हैं कि आज तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, दूसरी दूसरी गोपी के घर पे मक्खन आवेगो, घर पे आनंद आवेगो। ठाकुर जी इतने प्रसन्न है रहे हैं, जैसे कोई बालक को पिताजी कहते हैं चॉकलेट दिलाऊंगा तो बालक उछलने लगता है चॉकलेट मिलेगी, ऐसे ठाकुर जी बड़े आनंद में आज। आज हमारे घर दूसरी गोपी के घर पे मक्खन आवे को, कमी नहीं है घर में, लेकिन बच्चों का स्वभाव है दूसरे के घर की सामग्री ज्यादा बढ़िया लगती। इतने में गोपी ने कहा कियो, अब की बार जब गोबर उचायो तो लाला के बगल में जाए के नेक वो परात टेढ़ी कर दी, और वो गोबर सबरो ठाकुर जी के मुंह पे ही गिर गो, सबरो मुंह पे गिर गो। जैसे ही मुंह पे गोबर गिरो, ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, देख मैया देख, या गोपी ने कहा कियो देख मेरे संग कहा कर दियो, पूरे ठाकुर जी गोबर में है गए। यशोदा मैया लेके बैठी लाला को अपने सुंदर वस्त्र से, जैसे ही मुंह पहुंचने लगी, ठाकुर जी मैया मैया रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे मुंह मत पहुंचियो। बोले क्यों? छोटी छोटी बिंदी लग रही है भीतर, तेने पहुंच दियो सबरी मिट जाएंगी, और फिर गोपी उतनो मक्खन ना देवेगी, नेक अचक अचक के साफ कर। यशोदा मैया जोर से हंसन लगी, बोले वारे लाला, तेरे घर में घी को कुआ है, तेरे घर में मक्खन के पहाड़ खड़े हैं, लेकिन फिर भी दूसरी गोपिन के घर को मक्खन खावे को तू कैसो आदि है? ना मैया तू धीमे ते हटा, बिंदी ने गिन कितनी बिंदी है, और उतनी बिंदी मुझको बता दे, मैं बाकी यहाँ तो मक्खन लेके आऊंगा। ये हैं ठाकुर जी, ये वो परमात्मा है जिनके मुस्कुराहट से पूरी संसार बन जाता है, और जिनके जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर नूतन प्रलय हो जाता है, जिनकी